ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को अव्यक्त मास की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरे वर्ष में एक मास ऐसा आता है जो हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगा देता है। अव्यक्त वतन के निवासियों, इस अव्यक्त मास में जितना हो सके उतना अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर बाबा से जो चाहे उसे ले लो, क्योंकि समय अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये समय है अव्यक्त बनने का। सारे ब्राह्मणों के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है पूरे वर्ल्ड में एक जैसी निकल रही है। मुझे अव्यक्त फरिश्ता बनना है, बनना है, बनना है। तो ऐसे समय पर हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध यानी उसकी प्राप्तियां ज्यादा होती हैं। आइए आज की मुरली को हम इस तरह से सुनने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा आप सबसे क्षमा चाहता हूं अगर आपके पास समय नहीं है बाबा के यानी ईश्वरीय महावाक्यों को श्रवण करने का, तो आप मत करें। अब अंततः लास्ट में ये भी है कि भाई चलो जितना करें उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है एकांत में अगर समय मिले तो ज्यादा अच्छा है। कानों में लीड लगा लो। कोई एकांत स्थान ऐसा घर में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, बस दिल में इच्छा होनी चाहिए। चलते फिरते कार में भी होता है जहां कोई दूसरा डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप ड्राइव कर रहे हो और सुनते जा रहे हो। आज की मुरली बाबा की सुनते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे जैसे बाबा हमें बोलते जा रहे हैं हम वैसे वैसे अनुभव करते जा रहे हैं। तो आज की मुरली सुनने का विशेष अलग ही आनंद नहीं बल्कि आनंद से भी ऊपर एक विशेष अनुभव होगा आपको। तो आइए चलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली को श्रवण करने। अव्यक्त मुरली का सार है और पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी बहन भाइयों का इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनका इन एडवांस वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्यारे बहनों भाइयों, बाबा हमें आकर के दादी के तन के द्वारा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा निराकार शिव बाबा, दोनों ही शक्तियां, दोनों ही हीरे एक डब्बी में, भ्रकुटी में दादी जी की डब्बी है ना, उसमें विराजमान होकर के हम बच्चों को क्या संबोधित कर रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं हम बच्चों के लिए, दोनों महाताकतों की वो आज हम महसूस करेंगे। और हम इस पूरे कल्प में कितने होलीएस्ट रहे हैं, कितने हाईएस्ट रहे हैं, और वर्तमान समय में भी हमारी क्या वैल्यू है। बाबा कहते हैं मेरा लास्ट दाना भी संसार के बड़े से बड़े धुरंधर से भी टॉप में है। इसके पीछे क्या रहस्य है, तो आज अनुभव करेंगे बाबा की मुरली के माध्यम से। चलें करते हैं श्रृंगार और सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। 25 दिसंबर 2022 यानी आज, और ये रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 1993, होली के आसपास का समय, शायद होली ही हो उस दिन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा ने होली के उपलक्ष्य में ही ये वाणी चलाई है। तो आइए, हेडलाइन है इसका हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। जो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की आत्माएं होती हैं,
बहुत ऊंची ऊंची वाली, रॉयल कुल वाली और होलिएस्ट, शुद्ध पवित्र, प्योरिटी का पिलर जिनका मजबूत होता है, उनकी निशानी क्या है? सुनो, आज बाप दादा वो सभा महसूस करो, अपने आप को सामने महसूस करो बाबा के। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, वह सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। अब बाबा की क्लियर करेंगे किस तरीके से हम सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे से भी ऊंचे हैं, और होलीएस्ट यानी जो हमारी प्योरिटी है वो सबसे टॉप कैटेगरी की कैसे है। आदि से अब तक संगम तक देखो बच्चे, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है? चेक करो अपने आप को। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट यानी श्रेष्ठ बना है क्या? क्वेश्चन मार्क है, पूछो अपने आप से। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान के द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माएं हो। देखो बच्चे, जानते हो ना अपने आप को? बाबा पूछ रहा है। छोटी मोटी दिक्कतों में आकर के अपनी शक्तियों को, अपनी क्वालिटी को भूलो मत। अर्जुन के साथ पांचों पांडव थे तो राजकुमार, लेकिन वो वन में भी भटके, झोपड़ियां भी बनाई महल में रहने वालों ने, तो क्या वो पांडव नहीं रहे? समय, परिस्थिति, अनेक जन्म लेते लेते हम भले कहीं पर भी आ गए हों, लेकिन है तो हम देवत्व घराने की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देवियां और देवताएं हैं। बाबा आज एहसास दिला रहे हैं बच्चे। देखो, जानते हो ना अपने आप को, अपने अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में भी परम धाम के अंदर बाबा के यानी शिव बाबा के समीप रहने वाली आत्मा हो। आपने एक गोले का चित्र देखा होगा जिसमें परम धाम का सीन है, तो आप देखो उसमें सबसे ऊपर ब्रह्म शिव बाबा दिखाए हैं, फिर मम्मा और बाबा युगल है ना, फिर वो 108 आत्माएं, 16,000 दैवी घराने का वो जो थुर है ना ऊपर, उल्टे कलप वृक्ष बाबा कहते हैं, उल्टा कलप वृक्ष है, बीज ऊपर है, और हम सब दिव्य देवी देवता घराने की आत्माएं वहां पर विराजमान दिखाते हैं। और बाकी जो बने हुए हैं कैटेगरी ऐसे 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 ऐसे, बीच में आपने देखा होगा गैप है, वो अन्य धर्मों की आत्माओं को दिखाया है। बाबा कहते देखो बच्चे, अनादिकाल में भी देखो परम धाम में बाप के समीप रहने वाली आत्मा हो, तो बच्चे अपना स्थान याद है। अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, प्रभु के साथ हो। आदिकाल में भी देखो, वो अनादिकाल, और आदिकाल माना सतयुग, शुभारंभ सृष्टि का। आदिकाल में भी बच्चे देखो, सृष्टि के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता पद जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां, कोई कमी नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा उस राम के राज्य में काहू ही नहीं व्यापा, जिस राम ने स्थापन किया। राम कहते हैं निराकार शिव बाबा को, उसके द्वारा स्थापन किए हुए राज्य में, साम्राज्य में किसी भी प्रकार की कोई
कष्ट नहीं किसी को भी, है ना। ऐसी सुंदर दुनिया है, सुख भी है, चैन भी है, शांति भी है, दिव्यता भी है, स्नेह भी, सब कुछ है। देखो बच्चे, सर्व प्राप्तियां हैं, तो अपनी दैवी जीवन याद है। हाँ भाई, कभी कभी योग में बैठकर सूक्ष्म शरीर से चले जाया करो, अपनी दैवी दुनिया में मौजूद है। जो बाबा सिखाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मनुष्य ने ऐसे ऐसे कैमरे इजाद किए हुए हैं जिनके माध्यम से 100 वर्ष पूर्व यहां पर क्या था, कहीं वर्तमान समय मान लो मकान है वहां पर, 100 वर्ष पूर्व वहां पीपल का पेड़ था मान लो, वो कैमरा जैसे ही फोकस मारेगा तो मकान नजर नहीं आएगा, वो पीपल का पेड़ नजर आएगा। ऐसे बहुत सारा। अब कैमरा किस चीज से बना हुआ है? प्रकृति के कुछ कणों को लेकर के। वो कण हमारे अंदर हैं सारे के सारे, जिनके वो एक्टिव हो जाते हैं योग के माध्यम से, वो आगे पीछे का दर्शन करने लगते हैं, सृष्टि का भी और अपने आप का भी। तो इन चीजों को समझना है गहराई से। बाबा की दी हुई नॉलेज बहुत ऊंची नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं, या देखो ध्यान से कि हम कैसे देवी और देवताएं थे, हम किस घराने में थे। कभी कभी योग के माध्यम से बाबा के साथ सतयुग की सैर किया करो। सुंदर सुंदर बगीचे हैं, फल हैं, पुष्प हैं, सुगंध है, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छा सतो प्रधान महसूस तो करो। क्योंकि जहां जाना होता है उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को, उस चीज को महसूस करना होता है। तभी आपको ये प्रकृति कहो, ये सारी कायनात कहो, शिव बाबा की शक्तियां कहो, कुछ भी कह सकते हो आप, वहां तक ले जाने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे वहां जाना है। तो सतयुग में जाना है तो सतयुग को फील करो वर्तमान समय में। बाबा बार बार कहते, बच्चे देखो अपनी दैवी जीवन याद है। चित्र आ रहा है सामने। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए, अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। परम धाम का सीन इमर्ज हुआ, कहां पे है हम आत्माओं का स्थान, और आदि काल में भी हम कितने ऊंचे हैं। आ गया ना अच्छी तरह से, याद करो बच्चे, याद करो अच्छी तरह से। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, हाईएस्ट वहां पे भी और सतयुग में भी। अच्छा बच्चे, उसके बाद मध्यकाल में आ जाओ। अब बाबा कह रहे हैं, सीढ़ी का चित्र समझा रहे हैं, है ना, सृष्टि चक्र को याद दिला रहे हैं। अब इधर आ जाओ द्वापर में, सतयुग त्रेता दैवी घराना, उसके बाद तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, है ना, जड़ चित्र बनते हैं। एक बहुत ही सुंदर बातें, हम तो कहते हैं सभी लोगों को चिंतन करने का अधिकार है, मनन चिंतन करने का अधिकार सबको बाबा ने दिया है। कहते हैं कि एक देवी ने साक्षात्कार कराया, कहा कि आपको हमारे यहां मंदिर बनाना है। तो अगर देवी ने साक्षात्कार कराया, देवी स्वप्न में आई, तो देवी का मंदिर बनना चाहिए ना वहां पे। लेकिन मंदिर किनका बना है? राजयोगियों का यादगार। जो युद्ध जीते वो वीर, जो मन को जीते वो महावीर, और महावीरियों का यादगार। तपस्या कर रहे हैं बैठे हुए, ये सब क्या है? और 108 रतन ही हैं। अरे हमारे यादगार हैं, हमारा दिल करे स्वीकार, ये सब कुछ हमारे ही यादगार हैं। आपका पुरुषार्थ तेज हो जाएगा अपने आप, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। बस निश्चय बुद्धि बनकर के जो बाबा कहता है वही अटल सत्य है। दुनिया में कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। अरे ये तो प्रभु प्यार है, बांध लो पट्टी दुनिया की तरफ से, जो भगवान कह रहा है वही सत्य है। आप एक बार करके देखो, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का, है, मजा आ गया है जिंदगी जीने का। फिर गीत गाएंगे आप। देखो बच्चे, मध्यकाल में आओ बीच में, तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो।
वहां चैतन्य में होते हैं सतयुग त्रेता में, और फिर द्वापर में जड़ चित्र बनते हैं, पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो बच्चे, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की आज भी होती है। आप सबके मंदिर बने हैं ना, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं, बाबा इशारा दे रहे, वही तुम्हारे भी बने हुए। डबल विदेशी भी क्या है, वो हमारे यहाँ से तो जाके कन्वर्ट हो गए ना, जो देवी घराने की आत्माएं थी किसी न किसी हिसाब किताब के कारण से, वो सारी निकल के आ रही है तो वो इंडियन है, तो भारतवासी है, तो देवताएं घराने की, तभी तो बाबा के बन रहे हैं आके। देखो बच्चे, सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं या तुम्हारे भी बने हुए हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती बच्चे। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भल देते हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ, इतनी भावनात्मक रूप से, सद्भावनात्मक रूप से किसी की भी विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसा नहीं है। देवताओं के हर इंद्रिय के साथ कमल जोड़ा गया, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद कमल, है ना। कितनी सुंदर बात है, हमारा ही यादगार है वो सब। देखो बच्चे कितने हाईएस्ट हो। अच्छा बच्चे, अब अंत में आओ। हाँ? और देखो, पहले मंदिर बनाया जाता है, बकायदा देवी देवताओं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, पहले मंदिर बनता है बकायदा। फिर मूर्ति को बकायदा श्लोक सिस्टम बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जाकर, ऐसे नहीं कहीं पे भी खड़ा कर दिया, नहीं। आजकल टाइम थोड़ा ऐसा है, वो भी हमारे ही तो यादगार है, खुले में ही बना देते हैं। तो हम में से कुछ रहे होंगे जिन्होंने संगम पे, जो भी है, आप सब समझदार हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब अंत काल में आ जाओ। संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं हो ना। देखो बच्चे, ब्राह्मण 100 फरिश्ता आत्माएं बनते हो। हम ही ब्राह्मण है जो फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। तो अनादि, आदि, मध्य, अंत, सभी में क्या हो गए? हाईएस्ट। अभी भी कोई बीके का बैच लगा के जा रहा हो, कितनी ऊंची नजर से देखते लो, विचार तो करो। बाबा कहते है इतना नशा है तो सही हम, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि है इतना नशा, घमंड नहीं, अभिमान नहीं, स्वाभिमान, नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, है इतना नशा, रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान का नशा। स्वमान का नशा है, बाबा पूछ रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है बच्चे, तो सारे चक्र में हाईएस्ट हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे आत्माएं और भी होली बनती हैं, माना पवित्र आत्माएं दुनिया में भी बहुत हैं, पवित्र बनती, लेकिन आपकी जो वर्तमान की पवित्रता है और फिर देवता जीवन की जो पवित्रता है, वो सभी से श्रेष्ठ भी है और न्यारी प्यारी भी है। इस समय की संपूर्ण पवित्र अर्थात, इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। वर्तमान समय में भी एक बाबा का ही बच्चा है, कोई भी बहन, भाई, कन्या, माता, पिता, जो भी गृहस्थी, अरे लहसुन प्याज को छोड़ो, कितनी शुद्धता के साथ बाबा की याद में स्नान वगैरह करके फिर भोजन को बनाना, देखिए कितनी शुद्धता है। वस्त्रों का मतलब, कितनी बाबा ने कितना अच्छा जीवन दिया है, विचार करो। मन की पवित्रता, चरित्र की पवित्र, चरित्रवान बाबा बना रहा है। कहीं स्वप्न में भी अगर कहीं संकल्प चला जाता है ना, तो अंदर हलचल पैदा हो, नहीं ये कैसे गया। ये बात सिर्फ एक बीके को ही हो सकती है। कहीं दृष्टि चली गई, कोई संकल्प चल गया, दुनिया में तो करने के बाद भी प्रैक्टिकल कर्म भी कर डालते तो भी एहसास नहीं करते। तो एक बाबा ने अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, इतना वाइट बनाया, हल्का सा कहीं मिट्टी भी तो एकदम से दिखती, नहीं इसको ठीक करो। ये बाबा के बच्चों के अंदर है और किसी में नहीं है। दावे के साथ कहते हैं,
हाँ, हो सकता है कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, लेकिन खान पान, रहन सहन, विचार, शब्द, क्या इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है? नहीं ना। बाबा कहते बच्चे देखो, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा भी बहुत 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 श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को कहीं भी टच ना करे। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा भी बहुत बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है, कोई मुश्किल भी नहीं। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चा वैष्णव। वैष्णव होते ना, वैष्णव का माना शुद्ध। इसी को ही कहा जाता है सच्चा वैष्णव। चाहे बच्चे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य तो संपूर्ण पवित्रता का ही है ना। भले अप डाउन कुछ होता भी, लेकिन लक्ष्य तो है ना कि हमें वहां तक पहुंचना है। सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया ना, और नंबरवार हो रहा है, होता जाएगा। लक्ष्य को कभी छोड़ो मत, भूलो मत, त्यागो मत, लक्ष्य से भ्रमित मत हो। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को ही है। देखो बच्चे, आप ब्राह्मण आत्माएं जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो, ऐसे शुद्ध बनते हो। बाबा ने होली की चर्चा करते हुए कहा, ऐसे बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना। आप ब्राह्मण आत्माएं जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। सिर्फ अपने को ही नहीं, ये तन भी हमारा शुद्ध हो जाता है और ये प्रकृति का पूरा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्योरिटी बाबा बच्चों में भर देता है। देखो बच्चे, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? कौन है वो? सतो प्रधान सतयुगी संसार में वो जो दिव्य आत्माएं कौन है? सुनो, कहां है वो आत्माएं? क्वेश्चन मार्क है। कहां है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। बाबा कह रहा है, अरे बच्चे आप ही हो, इधर उधर कहां देख रहे हो? आप ही तो हो। भले आज हमें अपनी वैल्यू का पता ना भी हो, हालांकि बाबा तो मुरलियों के माध्यम से हमें सुजाग करते रहते हैं, फिर भी अगर हम भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान जानता है। मुझे याद है एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हस्ती मिल रही थी बाप दादा से अपने ओम शांति भवन में। तब ज्ञान सरोवर का निर्माण नहीं हुआ था। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी ताकत थी वो। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अचानक ही जाना हुआ, उन्होंने जिद कर ली, नहीं मैं भी आपके बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा से संदेश में पूछा गया, बोला हाँ बच्चा हमारा। तो वो मुरली मुझे याद है, बाबा ने कहा बच्चे गेस्ट हो या होस्ट हो, हाँ परिवार के ही हो। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने टोली देते हुए, दृष्टि देते हुए कहा, अच्छा बच्चे जरा पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही उसने ओम शांति भवन में ऐसे मुंडी घुमाई तो देखा सारी मुकुटधारी देवी और देवताएं ड्रेस में पूरा वहीं धराशायी हो गए हो। बाबा बस करो। अर्जुन ने कहा प्रभु बस करो, अब मुझे आज्ञा करो, मुझे क्या करना है। वो ये ज्ञान सरोवर का निर्माण, सिर्फ ज्ञान सरोवर ही क्यों, और भी कई जगह, आज तो वो हमारे बीच में है नहीं, ऐसी दिव्य आत्माओं को बाबा प्रयोग करते हैं। और आज भी वो कहीं न कहीं बाबा के बच्चे बीके बन करके बहुत बड़े कार्य के निमित्त बने हुए होंगे, ये हमारे दिल का विश्वास है। बाबा कहते देखो बच्चे, कौन सी वो आत्माएं हो? अरे आप ही वो आत्माएं हो। आप सभी हो
ये थोड़े हो सोचते दीदी दादियां जो मेन निमित्त है वो है, हम कहाँ हैं। नहीं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पक्का है ना कि हम ही थे और हम ही बन रहे हैं, भले नंबरवार है, नो प्रॉब्लम। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। बाबा नशा चढ़ा रहा है, आज पूरा दिन कम से कम रहे, आई एम होलीएस्ट, हाईएस्ट क्वालिटी की आत्माओं में से मैं हूं। इसको बाबा कहता विशेष आत्मा हूं। आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन मैं उनमें भी विशेष। अच्छा, बने कैसे? बहुत अलौकिक रूहानी होली से बने हो। होली मनाते ना, होली के अर्थ भी हम सब जानते हैं। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने, जानते हो ना? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है प्रभु के साथ का रंग, जिसको बाबा कहते बाप के संग का रंग। बाप बना आत्माओं का पिता शिव बाबा, उसके संग का रंग ऐसा लगा मैं तो होली 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 होली, मैं तो होली हो गई, है ना? जैसा रंग संग होता है ना बच्चे, वैसा रंग लगता है। ये जो संग का रंग है ना, ये दो बन धोए चाहे सारी उमरिया, फिर भी रंग ना छोटे पूरी उमरिया। आप समझे? तो ये वो रंग है प्रभु प्यार का, प्रभु स्नेह का, ईश्वरीय संग का। तो बाप के संग का रंग बच्चे जितना जितना पक्का लगता जाता है, उतना ही आत्माएं होली यानी शुद्ध शक्तिशाली बनती जाती हैं। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। सुना, दो दोस्त होते हैं, एक कूड़ा कबाड़ा भी हो तो दूसरे को भी बना ही देता है, या अच्छा पावरफुल है तो कूड़े वाले को भी अच्छा बना देता है। यहाँ तो वो सर्वशक्तिमान की बात है। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही, बच्चे सिर्फ संग में रहो, रंग तो आपे लग जाएगा। मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। पावों को अपना लो, बना लो, जहां भी हो जैसे भी हो, बस उसको अपना बना के रखो। मैं बार बार कहता हूं, वो किसी बाउंडेशन में बंधा हुआ नहीं है, वो किसी से नफरत नहीं करता। ये थोड़ा कम पुरुषार्थी, इसको कम प्यार करूं, ये ज्यादा नहीं, वो तो एक बराबर है, सबको राजा बनाने आया है वो। अब जो बने वो सिस्टम है, लेकिन प्रभु का प्यार का बंटवारा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। जो जितना लेना चाहे जहां पे लेना चाहे। हम ही अपनी झोली छोटी रखते हैं तो उसकी क्या गलती? उसने तो चाबी भी दे दी, दरवाजा भी खोल दिया, खजाने भी बता दिए, लूटो जितना लूट सको। बाबा कहते संग में रहो बच्चे, रंग आप ही लग जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने डबल विदेशी सामने बैठे थे, उनसे बात की। अकेलापन महसूस करते हो? क्यों अकेले रहते, क्यों अकेले अपने आप को महसूस करते हो? आदत हो गई है क्या? देखो, ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं रह सकती। बाबा है ना साथ, सच्चा साथी। दुनिया हो ना हो, दुनिया की सारी ताकतें जहां फेल है वहां हमारा बाबा हमेशा पास है, सदा ही पास है। बस उसको अपने साथ रखो, फील करो, महसूस करो, मैं उसकी बच्ची हूं, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसका विद्यार्थी हूं, उसने मुझे अपनाया है, उसकी नजर में हूं, मैं छत्र छाया में हूं, कृपा दृष्टि में हूं। बाप दादा ने देखा, जब कैंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी कंपेनियन से भी अकेले हो जाते हो, साथी बनाते हो ना बाबा को। सुनो, बाबा देखो और कितनी गहरी बात बता रहे हैं आज हमें। अभी और क्या युक्ति अपनाएं, बोलो? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। जोड़ है, उसमें हाथी वाला जोड़ दिखाते हैं, छोटे से भी ना छोटे, है ना, इतना पक्का जोड़। कंबाइंड रूप बच्चे कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए कंबाइंड बनो। बार बार चेक करो कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, चिपक जाओ बाबा के साथ। अच्छा, नहीं चिपका जाता, उसको चिपका लो अपने साथ बुद्धि में, हमेशा निरंतर। जैसे आप सुबह सुबह निकलते हो, यहां से 100 किलोमीटर चले जाओ, मेरे संग संग चलते, सूर्य को देखते हो ना, हमेशा अपने साथ ऐसा लगता है भाई मैं भी जा रहा हूं तो ये भी जा रहे हैं मेरे संग संग, है ना। भले इधर से इधर हो गया लेकिन है हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करो, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। गीत तो अच्छा सुनते हो, मुंडी भी हिलने लगती है, तन भी हिलने लगे, ये मन हिलने लगे, मजा तब है, मन जाने लगे ऊपर, बाबा को बुलाने लगे। बाबा कहते बच्चे देखो, बार बार चेक करो मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया,
जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजन का अनुभव होने लगेगी। सहजता आ जाएगी जीवन में, सारी मेहनत साइड हो जाएगी। तो ऐसे होली मनाने आए हो ना, या सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे मैं तो होली हो गई? तो बच्चे सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना सहज है। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। कोई मेहनत करते हैं योग में या ज्ञान में या इस जीवन में, तो बाबा कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। देखो बाबा को भी कितना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिमान व सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? उसके बच्चे, उसके साथ रहने वाले, उनके लिए मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर कोई न कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे संस्कार इमर्ज होते हैं, तब बच्चे मुश्किल अनुभव होता है। कहीं न कहीं अपना ही गड़बड़ है, घोटाला, तभी इस ज्ञान में चलने में मुश्किल होता है। अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से बाबा के श्रीमत पर चलें, बाबा के बने, बाबा को अपना बनाए, तो ये तो जिंदगी मौजों की है, आनंदमय है, सुखमय नहीं, आनंदमय। बाबा कहते बच्चे जरूर कोई अलवेलापन, कोई आलस्य, कोई पुरानी पास्ट लाइफ के जो संस्कार हैं वो इमर्ज होते, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब बच्चे मर्जीवा बन गए, पुरानी दुनिया से हमने नाता ही तोड़ दिया, जब बाबा के बन गए, द्विज जन्म हो गया एक ही जन्म में, तो फिर वो चीजें भूल जाओ। हम कह रहे खराब से खराब हमने वो जीवन जिया हो तो क्या हुआ? उनको अपने माइंड से निकालने का एक ही तरीका है कि इसमें अच्छी अच्छी बातें सेट करो, पुरानी अपने आप साइड हो जाएंगी, है ना। तो बाबा कहते बच्चे जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार यानी आदतें भी मर गई ना, मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। अगर होते हैं इसका मतलब हम पूरी तरीके से पुरानी दुनिया से मरे नहीं हैं। बिल्कुल बच्चे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भुला दो। अगर कभी याद भी आए, देखो मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, किसी बहुत अच्छा स्पीकर स्पीच देते हैं आजकल, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे यूट्यूब पे और छाए हुए, तो सुनना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो वो कहते हैं किसी भी बात को लगातार 20-21 दिन तक याद कर लिया जाए, और फिर हर 21 दिन पे एक बार याद कर लिया जाए, ठीक है, तो वो बात लाइफ टाइम के लिए प्रिंट हो जाती है। सेम यही प्रोसेस है। अगर जिस चीज को आप भुलाना चाहते हो, अगर आपने उस पर 21 बार मेहनत कर ली उसको भुलाने की, अब माइंड में आई, नहीं चलो हटो, अच्छा फिर है, नहीं मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, ऐसे जब आप करोगे ना, और अच्छी जगह ध्यान लगा दो उसी समय पे, आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो वो बातें भूल भी जाएंगी। जो प्रिंट हुआ पड़ा ना वो इरेज भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। यही सिस्टम है। जिस चाबी से ताला बंद होता है भैया, खुलता भी उसी से है। बस ये थॉट प्रोसेस को समझना है बस, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाओ पुरानी बातों को, पुराने संस्कार को, दुखमय संसार को, जो भी कुछ हुआ उसको मिट्टी डालो। बदबूदार चीज पे मिट्टी डालते ना, उसको खोदते नहीं। तो बाबा कहते हैं भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं ना। अभी तो आप बच्चे ब्राह्मण जन्म के हो, ब्राह्मण जन्म के पुराने संस्कार तो हो नहीं सकते। ब्राह्मण जन्म नया तो संस्कार नए, आदतें नहीं, सब कुछ लागे, घर वही, आंगन वही, प्रभु सब कुछ लागे नया नया। जीवन वही है ना, खिवैया बदल गया, बस नैया बढ़िया हो गई। नदी तो वही है, बस किनारे बदल गए, नजरें वही हैं लेकिन नजारे बदल गए, क्योंकि प्रभु हमारे हो गए, हम उसके हो गए, इसलिए सब कुछ बदल जाना चाहिए। जब पुराना जन्म समाप्त हो गया, नया जन्म धारण किया, तो बच्चे नया जन्म और नए संस्कार, शुद्ध ब्राह्मणत्व के। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में आखिर हमें बाप ने क्या क्या दिया है। जब से प्रभु मिला क्या क्या पाया है। पहले हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, अब घबराते हैं? ड्रामा, आत्मा का पाठ, हिसाब किताब, ये सब करके फ्री। देखो
दुनिया वाले जरा सी बात को लेके टेंशन डिप्रेशन में चले लाइफ को खत्म कर लेते, और बाबा के बच्चे बड़ी सी बड़ी परिस्थिति। तो उन चीजों को अभी ना भेंट किया करो, पहले क्या थे और अब क्या हो गए, है ना, तो उसको इमर्ज करो। बाबा कहते हैं सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति क्या है, ये निजी है, और पुरानी जो थी वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? बोलो, अभी अपना माल अच्छा लगना चाहिए। हमारे आदि और अनादि संस्कार जो है वो बाबा ने हमें देना शुरू कर दिए। वो तो रावण की चीजें थी, वो खत्म। ये रावण का माल था, अब ये बाप का माल है। तो बच्चे कौन सा माल अच्छा लगता है? अच्छा सच बताओ, गुस्सा करना अच्छा लगता है या शांति में रहना अच्छा लगता है? आपके मन में कोई विचार आता है, वो कितना ज्यादा समय रह जाए तो एकदम ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, वो अच्छा लगता है, या खुशहाली और पवित्र चीजें और वो चीजें अच्छी लगती है? तो जो चीज फायदे की अच्छी लगती है लंबे टाइम तक, जिसका फायदा है, वो चीज में ज्यादा मन लगाओ ना। वैसे भी कोई भी बुरी चीज, आप गुस्सा कब तक करेंगे? 2 दिन 4 दिन कर पाएंगे? नहीं, 10-5 मिनट में ही तिल मिला जाते हो, और शांति में आप जीवन भर रह सकते हो। तो क्यों न रहे हम? तो बाबा बता रहे हैं बच्चे, कभी भी गलती से भी संकल्प में भी पुरानी बातों को नहीं लाओ। कहते हैं क्या करें बाबा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी आदतें ही ऐसी हैं, क्या करें, संस्कार मिटाना बड़ा मुश्किल है। भाई मैं कई एरिया ऐसे होते हैं बड़े खड़े बांस की जैसी बोली होती, अरे जनता नहीं है। बाबा कहते हैं भाई वो पुरानी बातें हुई, अभी थोड़ा ढंग से आओ, लाइन पे आओ। अभी बाबा के बने हो, अभी तुम्हारे शब्दावली, तुम्हारी मिठास, तुम्हारी टोन, सब कुछ बदल जानी चाहिए। कहीं के भी हो, कहीं के भी। मुझे माफ करना, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव की बात, एक मालिक ने कहा किसी नौकर को, मतलब अबे तुबे करके मदर को, सिस्टर को प्रयोग करके बुलाया। वो बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। बोला सर आप, बोला नहीं है मैं थोड़ा उधर का हूं ना, तो मेरी एक आदत है, बुरा मत मानो। तो उसने कहा अच्छा आपके यहाँ की ये भाषा है, ठीक है। तो उसने भी वही प्रयोग किया, उससे और भी गंदे तरीके से। क्या बोलते हो? बोला नहीं सर बुरा नहीं मानना, ये हमारे इधर की भाषा है। ठंडे हो गए, तब से बदल गए। क्यों? पहले क्यों नहीं बदल सकते थे? पहले भी चेंज कर सकते थे। तो इंसान को इंसान समझो भाई। और जब आप दूसरों को रिस्पेक्टेड संकल्प दोगे, सम्मान दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? विचार करो, वही मिलेगा। तो अगर वाकई में सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना सीखो। दूसरों के मुख से आपके लिए अच्छे शब्द निकले तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से अच्छे शब्द दूसरों के लिए निकालने पड़ेंगे। बीके बनने के बाद भी अगर ये अबे तुबे इधर उधर की बातें हैं तो ये भाई सब अच्छी बातें नहीं। दिव्यता तो क्या, मानवता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कहते हैं ये क्या करें बाबा, मिटता नहीं मेरा स्वभाव है, क्या करें, संस्कार मिटाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे आपका तो है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? अरे ये रावण की चीजें हैं। क्या देवताएं लोग ऐसे बोलते थे? निजी संस्कार तो वो दिव्य संस्कार थे। तो क्यों दूसरे की चीज को अपना बनाते हो? अपना बना लेते हो फिर खातरी करते हो। अरे अब अपने आत्मा के निजी संस्कारों को इमर्ज करो, निजी स्वभाव को इमर्ज करो, तो पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार जो भी समझा, अपने आप ही स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे, दब जाएंगे और अच्छी चीजें यहाँ बाहर आ जाएंगी। अच्छा समझा क्या करना है? अच्छी चीजों को इमर्ज करो, बुरी चीजें अपने आप समाप्त। अच्छे अच्छे संकल्प धारण करो, बुरे बुरे संकल्प अपने आप समाप्त। तो ये होता है, यही तरीका है इसको मर्ज करने का, नष्ट करने का। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। ज्ञान और योग के जीवन में चल करके कभी थकान महसूस ना हो, अगर होती है तो उसको खत्म करो। समझदार मुसाफिर वही है जो अपनी जिंदगी में उमंग, उत्साह, नया जोश, नया जज्बा हमेशा कायम रखे, दूसरों का भी कायम रखे। हंसी खुशी से चलो भाई। बाबा कहते हैं कभी भी ये न सोच, ऐसा होता है
ब्राह्मण आत्माएं निराश हो जाती हैं, कोई चीजें उनसे नहीं छूट पाती, पता नहीं हमारा जीवन सफल होगा नहीं होगा, हम कहाँ तक चल पाएंगे, कहीं आने वाले टाइम में हम फेल ना हो जाए। अरे खुद पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले दांव। अरे खुद पे छोड़ो, खुद कमजोर हो कोई बात नहीं, खुदा तो हमारा मजबूत है। भाई साहब हमारे कहा करते थे, हम विद्यार्थी कमजोर हो सकते हैं लेकिन हमारा प्रिंसिपल हमारा बाप है, वो हमें पास करेगा। बस हमारा काम है मेहनत करना, आगे बढ़ना, ना पीछे मुड़ना, ना ठहरना, ना थकना, ना रुकना, बस चलते जाओ। चलने का नाम जीवन है। अच्छा, हम 50 साल की सोच रहे हैं, कल रहे ना रहे, आपको मालूम है क्या? कल हमारी आंखें जो बंद होंगी खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, आपको मालूम है? तो क्यों अपना आज का टाइम कल के चक्कर में खराब करो? जब तक हैं जज्बे के साथ जियो। बाबा कहते हैं बच्चे कभी नहीं सोचो, भगवान कह रहा है कभी नहीं सोचो कि पता नहीं हम ज्ञान में ब्राह्मण जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे, हम संपन्न बनेंगे व नहीं बनेंगे। बच्चे ये कमजोर संकल्प अपने अंदर कभी आने मत दो। जिंदगी के मैदान में जो विजय को सोच करके कूदता है, विजयी वही होता है। जो सोचता है पता नहीं तो फिर वो पता ही गायब हो जाता है उसका, याद रखना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, ये कमजोर संकल्प बच्चे कभी अपने मन के अंदर आने मत दो। सदा यही सोचो। अब सोचना क्या है, वो नहीं सोचना तो सोचना क्या है ना? सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यानी मनुष्य से देवता। अच्छा, बाबा ने फिर दादियों से बातचीत की और फिर सभी को याद प्यार दिया। समय की सीमा को देखते हुए चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा 4 लाइनों में पूरी मुरली को रिवाइज कर देते हैं। चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की ओर से भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। आज वरदानी बाबा का वरदान, पूरी मुरली का एक एक शब्द ही वरदान है, लेकिन स्पेशल जो वरदान है वो तो भाई मेहनत करके भाई मधुबन के हमारे पास भेजते हैं, तो उसको पूरा उसी रूप में लेंगे हम आज। संगम युग का हर समय, बाबा ने पीछे मुरली चलाई थी, 1 सेकंड नहीं गया, 1 वर्ष चला गया। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। समय को जो मैनेज करना जानता है वही सच्चा मैनेजर है, याद रखना। संगम पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ अब स्वरूप में भी लाओ। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ अब अपने स्वरूप में भी लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। अगर सोच ताकतवर है तो बाकी शब्द और कर्म अपने आप आपके अच्छे होंगे। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो बच्चे वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप माना हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो।
जैसे प्रकाश अगर है तो अंधियारा नहीं रह सकता, समर्थता है वहां निर्बलता नहीं आ सकती। ऐसे समर्थ हैं तो व्यर्थ नहीं हो सकता, अगर समर्थता है तो व्यर्थता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आज के बाबा का वरदान है। तो क्या लेना है आज के वरदान से? समर्थ सोचना है, अपनी सोच को हमेशा शक्तिशाली बनाओ। ठीक है। आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सुना? सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो सपूत बच्चे बनके सबूत देना है। तो क्या करना है? जो भी सेवा हमें मिलती है निमित्त आत्माओं के द्वारा, बड़ों के द्वारा, बाबा के द्वारा, उसमें सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शब्दों से नहीं, प्रैक्टिकल करना भी है जी। यही है बाबा के प्यार का सच्चा सबूत देना। अच्छा, आप सभी अव्यक्त फरिश्तों को अपने इस छोटे से भाई की ओर से, सेवा साथी भाई की ओर से, सेवक सेवाधारी की ओर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है और उन आत्माओं का बहुत बहुत आभार है जो सुनने के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के भी निमित्त हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे मुझे बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। आपका स्नेह, आपका सहयोग जो कमेंट बॉक्स में आता है बहुत अच्छा लगता है। बाबा के साथ साथ ब्राह्मणों की दुआएं भी लगती हैं, तो ये जीवन में चार चांद लग जाते हैं। और अपने जीवन का लक्ष्य यही रहा है, सदा दौलत की दुनिया की तरफ नजर जाए वो मैं उसकी कोई वैल्यू नहीं देता। बस आप सबकी दिल की दुआएं मिलती रहें, इससे बड़ा खजाना ना कोई है ना कोई होगा। ये मेरी अपनी सोच है, आप क्या सोचते हैं वो आप जाने। चलिए पुनः मिलते हैं कल साकार मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।